हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूपीएसआई 2017 का एक हिंदी का क्वेश्चन पेपर सोल्व। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है, देखिए, शोरसेन। शोरसेनी भाषा जो है, यह है शोरसेन। शोरसेन जो कि पहला नाम था मथुरा। ये मथुरा नगरी का पहला नाम था शोरसेन, और ये यहीं से शोरसेन इसकी राजधानी थी। तो यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? शोरसेनी उपभ्रंश से। चलिए, इसी के साथ अगला सवाल है कि गो शब्द का वचन पहचानिए। गो, तो गो शब्द से संबंध है हमारा गाय से। तो गो में क्या है, देखिए, ध्यान से देखिए, गो यानी कि गाय, और गाय में क्या है, एक वचन। इसका सही आंसर है बी। अगला सवाल, उत्साह स्वात्सव में डैश और डैश की मिली जुली अनुभूति है। तो इसकी हमें ऑप्शन से सोल्व करेंगे। इसमें है कर्म और मन, मन और कर्म, फल और कर्म, कर्म और फल। देखिए, अगर कर्म और फल को देखें तो उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। यानी कि पहले क्या करेगा आदमी? कर्म, और कर्म के बाद क्या मिलेगा उसे? फल। यानी कि इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य में उचित मुहावरा चुनिए। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, यानी कि इसका आंसर होगा गढ़ जीत लेना। क्या है दोस्तों इसका आंसर? गढ़ जीत लेना, यानी राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट 5, कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। तो कवि का सही बहुवचन रूप क्या होगा? कवि वर्गल है, कविगण नहीं, कवि जन। तो इसका राइट आंसर है कवि जन, यानी कवि के नाम के आगे क्या लगा दे? जन, कवि जन। इसका राइट आंसर है कवि जन। चलिए छठा, राम की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दादी नोचे। क्या नोचे? दाढ़ी। यानी कि क्या है इससे मतलब? लोकितिगत के गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, यानी कि उसके साथ हम अच्छा कर रहे हैं, गोदी में बिठा रहे हैं, लेकिन तब भी हमारे साथ वो क्या कर रहा है? बुरा करेगी। दाढ़ी नोचेगा, दर्द होगा। तो इसके लिए इसका छठे का आंसर क्या है? भलाई पर भी दुष्ट का। यानी कि हम उसके साथ अच्छा करें, लेकिन जब भी मालिक हमारी दाढ़ी नोच रहा है। चलिए इसका अगला सवाल 7वां, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का, काल। इसका मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। काल 3 तरह का होता है, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य। ठीक, तो इसमें क्या है कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, यानी कि जाएगी से मतलब क्या हुआ उसका? कि भविष्य काल। और भविष्य क्या होता है? 2 प्रकार का होता है, तो सामान्य या फिर संभाव्य। तो ये क्या है? स्टूडियो जाएगी। तो ये क्या है इसका आंसर? सी। अगला 8वां, जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वह कौन सा अलंकार है? जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वह कौन सा होता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहाँ एक ही वर्ड में एक ही शब्द से 2 अर्थ निकले। ठीक है, इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। यार चलिए 8वां सवाल, जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले उसको कहते हैं श्लेष। 9वां सवाल, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? भाषाएं, देश, नदियाँ, बोलियाँ। स्त्रीलिंग, इसकी पहचान कैसे करेंगे?
जो भी शब्द है उसका एक सेंटेंस बनाएंगे। जैसे हमारे देश की भाषाएं, हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, या आपकी भाषा ठीक नहीं है। हमारा देश क्या है, ये भी क्या है, पुल्लिंग है। हमारे देश की नदियाँ, हमारे देश की बोलियाँ, ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, और भाषाएं भी क्या है, स्त्रीलिंग। तो यानी कि क्या, हमारा देश बहुत महान है। ये क्या है, इसका पुल्लिंग, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है, बी। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। इसमें क्या है, बेर शब्द की जो आवृत्ति है वो 2 बार हुई है, और दोनों बार ही बेर शब्द अलग अलग अर्थ को डिफाइन कर रहा है। पहली बार जब बताया तो बेर का मतलब है बार, और दूसरी बार जो आया इसका अर्थ है फल, बेर, यानी कि वो 3 बार खाती थी और 3 बेर खाती थी। यानी कि इसमें क्या है, यमक अलंकार दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। तो 10 का आंसर क्या है, राइट आंसर डी, यमक अलंकार। चलिए 11वां सवाल, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। यानी कि यहाँ इसका क्या है, कौन सी विशेषता दर्शाई जा रही है, बताइए। हाँ बिल्कुल सही, स्वाद। इसका सही क्या है, स्वाद दर्शाई। यानी 11वीं का क्या है, नहीं सॉरी अब गलत कर दिए, ये मेरे विचार था। लेकिन इसमें क्या है कि इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ विशेषता बताई जा रही है क्या, स्थान, कैसा अमरूद है इलाहाबादी, जरा ध्यान से स्थान की विशेषता बताई जाइए। कहानी शब्द का बहुवचन क्या है, कहानी शब्द का बहुवचन क्या है दोस्तों, कहानियाँ। वर्तनी दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। तो अभिराम, 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 अभिरम, नहीं, ये क्या है इसका राइट आंसर सी, अभिराम। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है। आंचलिक उपन्यास की संज्ञा निम्न से किसे दी गई, फणीश्वर नाथ रेणुका। बीजक के रचनाकार तुलसीदास, नहीं कबीर। बीजक इसमें बहुत ही आप समझ जाते हैं, तुलसीदास और कबीर। कबीर के जो संग्रह हैं उसे क्या कहते हैं, बीजक। ठीक है दोस्तों। चलिए, बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है। बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है, बंधन यानी किसी को बांधे रखना, और मुक्ति उसको खोल देना। राइट आंसर है सी। जो खग हो तो बसेरा करो, मिली कलंदी फूल कदम की डाल। क्या है, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलंदी फूल कदम। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर क्या है, डी, डी जो राइट आंसर। चलिए 18वां, आगे की को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे कवि हुए हैं जिन्हें में कितनी नावों में कितनी बार उनकी रचना के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला सवाल आपका संधि का है। इसमें संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन सा है। उपसर्ग यानी कि पहला, संयोग यानी कि इसका क्या आंसर होगा, समधन योग, समधन योग यानी कि सी इसका राइट आंसर। क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ पे आपका बिंदी लगी है, इस बिंदी किसको नोट कर रही है, सम, एकदम नहीं। चलिए 7, नेक्स्ट सवाल हमारा 20, इनमें से अनुयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। अनुयुक्त यानी कि बादल नीर ठीक है, केश बाल ठीक, केरा कदली, द्रव्य विद। इसमें देखिए तीनों में अलग क्या है, बादल नीर, यानी कि बादल का मतलब क्या है, घटा से, केश का बाल सेम है, केरा कदली ठीक, द्रव्य विद बादल, दोनों अंतर क्या है, अलग, यानी कि बी का राइट आंसर क्या है, ए।
आँख खोली देखो तो न, आँख खोली देखो तो न, घनश्याम है न, घन है न श्याम। आँख खोली देखो तो न, घन है न श्याम। तो ये क्या है? कविदेव। राइट आंसर सी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी हम अगर जेल वार्डन का पेपर देखें उठा के, तो उसमें साहित्य से बहुत सवाल पूछे गए हैं। तो हमें क्या है, उसी पैटर्न पर ये इस बार UPSI का पेपर भी बनाएंगे, और उसमें भी संभावना है कि साहित्य की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हम करें। तो साहित्य को मजबूत करना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। उषा उदास आती है, कौन सा अलंकार है? यहाँ आप ध्यान दीजिए कि उषा उदास आती है, उषा का मतलब क्या है? उषा से अर्थ है आपका कि उषा को मानवीकरण रूप दिया जा रहा है। उषा उदास आती यानी ये, इसका क्या है आंसर? ए। हमारा समाज उन्नति के पक्ष में है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? हमारा समाज उन्नति के पक्ष में है, यानी कि यहाँ किस प्रकार की हमारे के पथ में है। में जो है ये गलत है, ये अधिकरण में हो जाएगा, अधिकरण कारक, यह कारक संज्ञा की त्रुटि है। 25वां सवाल। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो निम्नलिखित में से चलने, उसे जल्दी घर जाना था, ठीक है। मुझे वहाँ नहीं जाना है, ठीक है। वे लोग जा रहे हैं, ठीक है। पिता ने मेरे से कहा। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है दोस्तों। चलिए, सौमित्र शब्द में निम्न में से किसका समानार्थी है? ये आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, आप इसका जवाब हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।